4,70,00,000 से अधिक टेस्ट संपन्न कर चुका है। और वैक्सीन की अगर आप बातें देखेंगे तो 1,65,00,000 से अधिक लोगों को हम अब तक वैक्सीन दे चुके हैं। हम लोगों ने अगले फेज में एक व्यवस्था की है कि वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है और इसके लिए 45 से ऊपर आयु के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन भारत सरकार दे रही है। लेकिन 18 से 44 के बीच में राज्य सरकार को वैक्सीन लेनी पड़ रही है। हम अब तक 23 जनपदों में वैक्सीन 18 से 44 वर्ष की उम्र के लोगों को उपलब्ध करवा रहे हैं। 1 जून से हम इसे सभी 75 जनपदों तक इसका विस्तार दे रहे हैं और 75 जनपदों में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम 1 जून से हमारा प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें हमने कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, जैसे अभिभावक स्पेशल बूथ। उन सभी अभिभावकों को जिनके बच्चे 12 साल से छोटी उम्र के हैं, यानी थर्ड वेव की आसन्न आशंका को ध्यान में रख करके उन अभिभावकों को पहले से ही वैक्सीन का कवर दे देना, जिससे इन्फेक्शन उनके साथ ना आने पाए या वे इन्फेक्ट ना होने पाए। दूसरा, हर जनपद में पीडियाट्रिक आईसीयू और नीको के निर्माण की कार्रवाई हमारी तेजी के साथ प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे जनपदों ने बनाने की कार्रवाई आगे कर दी है, कुछ लोगों की यहाँ तैयारी चल रही है। लेकिन थर्ड वेव के आने की जो आशंका व्यक्त की जा रही है, उससे पहले पहले हमारे ये सभी कार्य लगभग संपन्न हो चुके होंगे। और टेस्ट की क्षमता को बढ़ाना, पर्याप्त मात्रा में दवा और अन्य संसाधनों के लिए हर जनपद में मेडिकल कॉलेज जहां है, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को मेडिकल कॉलेज में रिक्रूटमेंट के लिए उन्हें अधिकृत किया गया है। और जिले में स्वास्थ्य विभाग में जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में जिलाधिकारी को उसके अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है कि उनकी अध्यक्षता की कमेटी स्वास्थ्य विभाग की रिक्रूटमेंट की कार्रवाई को जिले के अंदर संपन्न करेगी, जिससे कहीं भी मैन पावर की कमी न पड़ने पाए। मैन पावर के रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग की कार्रवाई, ये सभी हमारी पैरेलल चल रही है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। मिर्जापुर मंडल ने मां विंध्यवासिनी की कृपा से अच्छा परिणाम दिया है। एक समय यहां पर पॉजिटिविटी रेट लगभग 35% के आसपास पहुंच गई थी। लेकिन एक सामूहिक प्रयास, जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, प्रशासनिक टीम और हेल्थ विभाग की जो टीम थी, हमारे कोरोना वॉरियर्स थे, इन सब ने मिलकर के जनता जनार्दन के सहयोग से आज इसको हम न्यूनतम स्तर पर लाने में सफलता हमें प्राप्त हुई है। यानी 2 से नीचे पॉजिटिविटी रेट तक यह मंडल पहुंचा है और आने वाले समय में इससे बेहतर परिणाम लाने के लिए आज उन्हें कहा गया है। हम लोग पूरी तरीके से सेकेंड वेव में जो एक और समस्या देखने को मिली थी, वह थी कि पोस्ट कोविड केयर की। फर्स्ट वेव में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी। हर जनपद में पोस्ट कोविड वार्ड के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल चुकी है, बहुत सारी जगह बन चुके हैं। मिर्जापुर में भी पोस्ट कोविड वार्ड, यहां पर आज वहां पे मैंने देखा 5 पेशेंट वहां भर्ती हैं और मैंने उनसे स्वयं वहां जाकर के बातचीत भी की। वे अपने आप को अब पूरी तरह आरामदायक स्थिति में पा रहे हैं। ऐसे ही थर्ड वेव की भी तैयारी हमारी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है और मेरा विश्वास है कि देश की जो लड़ाई कोरोना महामारी के खिलाफ चल रही है, इस पूरी एक सदी की सबसे बड़ी महामारी है। इस महामारी को मजबूती के साथ सभी को मिलकर के शासन, प्रशासन, हेल्थ वर्कर, कोरोना वॉरियर्स, जनता जनार्दन और सभी लोग जब मिलकर के इसके खिलाफ सामूहिक लड़ाई लड़ेंगे तो इसके अपेक्षित परिणाम सामने आएंगे। और उसी लड़ाई को लड़ने के लिए हम लोग जगह जगह दौरे भी कर रहे हैं, एक अभियान के साथ जनता जनार्दन का सहयोग भी ले रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी लगातार दौरे कर रहे हैं। हमें व्यक्ति के जीवन को भी बचाना है और उसकी जीविका को भी। एक कोरोना कर्फ्यू लागू किया है, हमारे कंस्ट्रक्शन के कार्य चालू हैं, हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं, सब्जी मंडी, खेती किसानी से जुड़े हुए कार्य, ये सभी कार्य हमारे चल रहे हैं। लेकिन हर एक जगह कोरोना को परास्त करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की अनिवार्यता, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्प डेस्क, ये सभी उसमें सतर्कता के लिए बनाए भी जा रहे हैं, बनाए भी गए हैं।
हम लोगों ने ये भी व्यवस्था की है कि कोविड के नाते बहुत सारे लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अंदर मई और जून में हर जरूरतमंद गरीब को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। जून, जुलाई, अगस्त में राज्य सरकार हर गरीब और जरूरतमंद को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध करवाएगा। लेकिन इसके साथ ही जिनकी जीविका प्रभावित हुई है, प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोग थे, संगठित और असंगठित क्षेत्र के जितने भी श्रमिक थे, माइग्रेंट लेबर हैं, स्ट्रीट वेंडर है, नाव है, मोची है, धोबी है, माली है, नाविक है, इन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है। इन लोगों को भरण पोषण भत्ता जून में हम उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को सामूहिक प्रयास से परास्त किया जा सकता है और मेरी आप सबसे भी अपील है, हम लोगों को तैयार करें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए, मास्क और 2 गज की दूरी का पालन करने के लिए। शहर हो या गांव, कोई टेस्ट करने से ना भागें। वैक्सीन हर व्यक्ति को सुरक्षा कवच देगा, हर व्यक्ति वैक्सीन जरूर लगाए, लेकिन जिस दिन उसको सेंटर में बुलाया जाए, जो नजदीक का सेंटर हो, हम लोग कॉमन सर्विस सेंटर को भी अब आने वाले समय में वैक्सीनेशन के साथ जोड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ा अभियान होगा जो लोगों को एक सुरक्षा कवच दे सकता है। और मेरा आप सबसे अपील है कि हम मीडिया के माध्यम से भी अगर इस प्रकार की अपील लोगों के लिए जारी करें और लोगों को इसके प्रति जागरूक करें, तो निश्चित ही कोरोना महामारी को पूरी तरह समाप्त करने में पूरे देश को मदद मिलेगी।